नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आपके लिए आज लेकर आया हूं लेटेस्ट रोजगार समाचार के तहत रीट 2024 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहां आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं रीट की वेबसाइट पर, जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है रीट एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की वेबसाइट पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ एक लिंक दिया गया है रीट 2024 मेन वेबसाइट। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 जनवरी है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024। तो यहाँ चालान कैसे जनरेट करना है, चालान को रीप्रिंट कैसे करना है, उससे संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। फॉरगेट चालान नंबर आप यहाँ जान सकते हैं। चेक चालान पेमेंट स्टेटस रीप्रिंट चालान कर सकते हैं। ई मित्र वेरीफाई अपडेट पेमेंट स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, रीप्रिंट एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। और डिटेल विज्ञप्ति का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, डिटेल विज्ञप्ति फॉर रीट 2024, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। विज्ञप्ति संख्या है 1/1 2024। ये 12 दिसंबर को जारी किया गया है। तो राज्य सरकार के आदेश के अकॉर्डिंग राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 और 2 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। प्रमुख जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 15 जनवरी तक रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। और फीस को सबमिट जो करा सकते हैं आप 15 जनवरी 2025 तक। और वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं 19 फरवरी 2025 शाम 4 बजे से। तो परीक्षा की जो तिथि होगी 27 फरवरी होगी, जो कि राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का जो समय होगा, प्रथम पारी 10 बजे से 12:30 बजे तक की होगी और दूसरी पारी 3 बजे से 5:30 बजे तक की होगी। सभी कैंडिडेटों को सभी परीक्षा पारियों के लिए कम से कम 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना जरूरी होगा। परीक्षा केंद्र पर विभिन्न जांच कराने में समय लगता है, इसलिए उसके बाद ही जांच के बाद ही जो परीक्षा रूम होंगे उनमें जाने की अनुमति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। लेवल 1 और 2 के लिए जो परीक्षा पारी की सूचना है, अलग अलग इनके लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यहाँ जो परीक्षा शुल्क रखी गई है रीट 2024 के लिए, अगर एक लेवल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, किसी भी एक लेवल के लिए, तो 550 रुपये। इसी तरह लेवल 2 के लिए भी 550 रुपये। ये सिंगल लेवल के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। अगर दोनों लेवल के लिए आवेदन करेंगे तो 750 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अपनी योग्यता के अनुसार ही अपनी शुल्क को जमा करना है। शुल्क जमा होने पर उसको वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ एक सुविधा दी जा रही है रीट 2024 के अंतर्गत। वेबसाइट पर एक आवेदन पत्र से संबंधित फॉर्मेट दिया गया है। परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उसको भर लें, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी सारी डिटेल ऑनलाइन में आवेदन में भरें, जिससे कम से कम गलती हो। रीट 2024 के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं रखी गई हैं, लेवल कक्षा 1 से 5 के लिए यानी लेवल 1 के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम से कम 50% अंकों के साथ में 12th क्लास पास हो और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ दूसरी कंडीशन है 45% अंकों के साथ 12वीं पास और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है 50% अंकों के साथ 12वीं पास, साथ ही 4 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी
DEL.ED की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। चौथी कंडीशन है, अगर ऊपर की 3 कंडीशन आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो इसको आप आजमा सकते हैं। 50% अंकों के साथ 12वीं पास और विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। 5वीं कंडीशन है, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो। यहाँ उन कैंडिडेटों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने नोएडा NIOS से सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त ODL पाठ्यक्रम को सामान्य DEL.ED के समान कंसीडर करने के कारण इन अभ्यर्थियों को भी प्रारंभिक परीक्षा लेवल 1 की परीक्षा में सम्मिलित होने का चांस दिया जा रहा है, या ऐसे कैंडिडेट भी इस परीक्षा में कक्षा 1 से 5 के लिए पात्र होंगे। शैक्षिक योग्यता कक्षा 6 से 8 के लिए लेवल 2 के लिए जो रखी गई है, आवेदक स्नातक हो, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो या 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और B.Ed की डिग्री या B.Ed कोर्स में अध्ययनरत कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय B.Ed की डिग्री या फिर 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी 12वीं क्लास पास और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में B.Ed की डिग्री या 50% अंकों के साथ 12वीं और 4 वर्षीय BA, BSc B.Ed या BA B.Ed या BSc B.Ed उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक। छठी कंडीशन है 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और साथ ही B.Ed विशेष शिक्षा शास्त्र में या विशेष शिक्षा में B.Ed यहाँ आवेदक ने पास की होनी चाहिए। ये सभी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं NCT की अधिकृत वेबसाइट पर आपको उपलब्ध की गई हैं। यहाँ विशेष नोट दिया गया है, अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री के संबंध में शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में B.Ed विशेष शिक्षा में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होंगे या ऐसे इंस्टीट्यूट जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनसे ये डिग्री डिप्लोमा हासिल किया है तभी उनको मान्य किया जाएगा। दूसरी यहाँ कंडीशन रखी गई है, ऐसे कैंडिडेट जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में अध्ययनरत हैं या परीक्षा वो देने जा रहे हैं जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी इस रीट 2024 में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको रीट 2024 में तभी कंसीडर किया जाएगा तब उनके जो संबंधित डॉक्यूमेंट हैं या शैक्षिक योग्यताएं हैं वो रीट 2024 से कंडक्ट होने से पहले उनके पास आ जाने चाहिए या उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, SC ST BC MBC EWS PWD विधवा तलाकशुदा महिलाएं शहरिया क्षेत्र के कैंडिडेट, उनको न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में परसेंटेज में 5% की यहाँ पर छूट दी जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर कक्षा 1 से लेवल 1 से 5 के लिए यानी लेवल 1 के लिए 150 अंकों की परीक्षा होगी, 2.5 घंटा का इसमें समय मिलेगा। इसके अंतर्गत खंड 1 में बाल विकास और शिक्षण विधियों पर 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। खंड 2 में भाषा 1 के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती किसी एक भाषा का चयन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट को करना होगा। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा कैंडिडेट की रही है, जिसका चयन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदक को करना है। इस पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। दूसरी जो खंड होगा, तीसरा खंड दूसरी भाषा का, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, इस भाषा को ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपनी मनपसंद की भाषा को चयन करना होगा। 30 बहुविकल्पीय प्रश्न इस पर पूछे जाएंगे 30 अंकों के। चौथा जो खंड होगा, गणित पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 30 और 5वें खंड में पर्यावरण पर आधारित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30-30 अंकों के। अगर एग्ज़ाम के समय में किसी अभ्यर्थी ने जो उन्होंने भाषा 1 और 2 ऑनलाइन अप्लाई करते समय चुनी थी, उसके अलावा किसी अन्य भाषा के
उत्तर देते हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब बात करते हैं लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक के परीक्षा स्कीम के बारे में। ये परीक्षा भी 150 अंकों की होगी, 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। इसमें पहला जो खंड होगा बाल विकास और शिक्षण विधियों पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो खंड होगा इसमें भाषा फर्स्ट, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती किसी एक भाषा का एप्लीकेशन फॉर्म में आपको चयन करना है और 30 प्रश्न इस पर पूछे जाएंगे 30 अंकों के। इसी तरह जो दूसरी भाषा होगी खंड 3 में, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती इसमें से किसी एक भाषा का चयन करना है दूसरी भाषा के रूप में। इस पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। चौथे खंड में अंक गणित यानी गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान विषय पर 60 बहुविकल्पीय पर प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंकों के। दूसरा इसी का जो पार्ट होगा बी में या बी पार्ट में, इसमें सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन विषय पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंकों के। इसका सी पार्ट जो होगा किसी अन्य विषय के शिक्षकों के लिए विषय पर आधारित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंकों के। तो ये परीक्षा स्कीम होगी कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए यानी लेवल 2 के शिक्षकों के लिए। यहाँ जो बाल विकास और शिक्षण विधियों पर आधारित प्रश्न होंगे वो 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के पठन पाठन स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक विधियों, विद्यार्थियों के विधिक स्तर, उसके आवश्यकताओं, उनकी अंत्यक्रिया, अच्छे शिक्षक के गुण, विशेषता आदि के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि लेवल 1 के लिए जो प्रश्न होंगे बाल विकास और शिक्षण विधियों में कक्षा वर्ष यहाँ पर जो होगी आयु सीमा बच्चों की 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के आधार पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। रीट 2024 में जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं सामान्य कैंडिडेट्स के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 60% अंक लाने होंगे, टीएसपी एरिया वालों को भी 60% अंक लाने होंगे, एसटी कैटेगरी को 55%, नॉन टीएसपी एरिया वालों को और टीएसपी एरिया वालों को 36% मार्क्स लाने होंगे। एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स लाने होंगे। दोनों ही क्षेत्रों में नॉन टीएसपी और टीएसपी समस्त श्रेणी के विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिकों को 50%, दिव्यांगजनों को 40% और शहरिया जनजाति के व्यक्तियों को 36% मार्क्स लाने होंगे, चाहे वो लेवल 1 का एग्ज़ाम दे रहा है या लेवल 2 का एग्ज़ाम। तो ये कम से कम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। जो कैंडिडेट इन परसेंटेज क्राइटेरिया को पूरा करेंगे उसको ही रीट 2024 में पास माना जाएगा। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है रीट 2024 से संबंधित उसको पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की वेबसाइट reat2024.co.in पर जाना होगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले आपको अपना चालान जनरेट करना है। तो जनरेट चालान पर क्लिक करेंगे। यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ऊपर दिए गए विकल्पों में से जो स्तर चुनना है जिसके लिए आप पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यानी दोनों लेवल के ऑप्शन या 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेवल 1 पर क्लिक कर दिया है, ओके को दबा देंगे। यहाँ कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट, यहाँ मंथ और यहाँ पर ईयर। इसी तरह ईमेल आईडी यहाँ कैंडिडेट को अपना दे देना है, मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है संचार के लिए, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। ये जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ डाल देना है। अब यहाँ फीस शुल्क जो है एक पोस्ट सेलेक्ट की है तो 550 रुपये आ रही है। यहाँ पर आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना चाहते हैं या ऑफलाइन मोड में। अगर ऑफलाइन मोड में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जो बैंक है ये एक ही बैंक यहाँ पर दिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, ई मित्र को सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पेपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ देखेंगे ये सारी डिटेल आपसे अभी मांगी जा रही हैं। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर
ये जो बैंक हैं ऑनलाइन मोड वाले HDFC, ICICI, BOB, इनमें से कोई एक बैंक आपको सेलेक्ट करना है और सबमिट पे पर क्लिक करना है। इसी तरह से आप सेकंड ऑप्शन के लिए यानी लेवल 2 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनानी पड़ेगी, 550 फीस पेमेंट करनी है। इसी तरह अगर आप लेवल 1 एंड 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डिटेल आपको जैसा कि लेवल 1 और 2 में बताया सेम है। यहाँ पर फीस आपकी बढ़ जाएगी, आप देखेंगे 750 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना चालान जनरेट कर सकते हैं, या ऑफलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करने के लिए या फिर ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करने के लिए। फ़ीस पेमेंट को कर देना है यहाँ पर। उसके बाद बैक वाले बटन पर जाना है और फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना लेवल सेलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आपने फ़ीस पेमेंट किया, चालान जनरेट किया है। मान लीजिए मैंने 1 के लिए किया तो उसका चालान नंबर दे देंगे, मदर्स नेम दे देंगे, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो कैप्चा दिया गया इस कैप्चा को यहाँ डाल देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक राजस्थान रीट 2024 के लिए एक नमूना फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ अपने फ़ोटो चिपकाने हैं, सिग्नेचर, आधार कार्ड की डिटेल यानी आधार कार्ड की जो कॉपी है 50 से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं और जो फ़ोटोग्राफ है 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। आधार की इमेज को 50 से 100 KB तक JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ इस अपनी सारी डिटेल को यहाँ पर आपको भर लेना है। आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, धर्म। तो यहाँ ये सारी डिटेल भरने के बाद में आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करें, जिससे इसमें इस फॉर्म में भरी गई डिटेल जो है उसको अच्छे से चेक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय कम से कम गलतियां आपकी होंगी। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनको भी आपको अपलोड करना है 50 से 100 KB तक JPG फॉर्मेट में। यहाँ देखिए एक विशेष नोट दिया गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, चालान जमा कराकर अविलंब आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर प्रिंट अपने पास सुरक्षित आवश्यक रख लें। साथ ही अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जिस स्तर के लिए आवेदन कर रहे हैं उस स्तर से संबंधित शैक्षिक योग्यताएं उनके पास हैं। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई समस्त सूचनाएं सही होनी चाहिए। तो ये यहाँ विशेष सूचना आपको दी गई है। तो दोस्तों आप भी अगर रीट 2024 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट करा दें। अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 तक है, इंतज़ार ना करें, आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट ज़रूर करा दें। परीक्षा फरवरी में होगी, इसलिए अपनी तैयारी भी आज से ही शुरू कर दें। उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें डिटेल्ड सिलेबस होगा लेवल 1 और लेवल 2 का। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नई वीडियोज़ के लिए, आने वाले लेटेस्ट सिलेबस के लिए, फुल डिटेल सिलेबस के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के संबंध में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप समय पर हमारी वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।